मेरे समस्त साथियों को सादर नमस्कार, गुरुजनों को प्रणाम। और आज मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा जो 14 जनवरी 2024 को हमने आयोजित करवाई थी, उस परीक्षा के परिणाम के बारे में काफ़ी समय से आप सभी का इंतज़ार था और एक दिन आया कि आपका परिणाम घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी मेरे कई ऐसे साथी हैं जो धीरे धीरे सुन रहे हैं किसी से कि परिणाम आ गया है और उस परिणाम को देखें कैसे। देखने के लिए जब आप सभी की समस्याओं को मैंने देखा, तो मेरे पास डेली के काफ़ी कॉल भी आ रहे हैं, काफ़ी मैसेज भी आ रहे हैं और कई ऐसे पूछ रहे हैं कि सर मेरिट कितनी रही, किसकी मेरिट कितनी रही, पास में हुआ या नहीं हुआ। मेरे मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों के सवाल हो सकते हैं, उस प्रकार के आपके सवाल हैं। और मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि मैंने इस प्रकार से आपका रिजल्ट जारी किया, इस जगह पर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और अगला मतलब जो मेरिट है वो भी आपकी मेरिट है, अगले परीक्षा में कितने लोग बैठ पाएंगे उसके बारे में भी सारी जानकारी मैंने दी है। और इसके बावजूद मैंने ये भी बताया है कि अगली परीक्षा के अंदर कौन कौन सा सिलेबस आएगा और किस प्रकार से पेपर आएगा, कहाँ पर परीक्षा होगी और किस समय परीक्षा होगी, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आपने उस चीज़ों को सुना नहीं। आपको केवल फ़ोन करना सबसे आसान लगता है, आपने फ़ोन कर दिया, आपको जानकारी मिली नहीं। तो मैं कहता हूँ कि फ़ोन करने से पहले अपनी जो जानकारी है वो पूरी तरह से देखें। एक एक व्यक्ति को फ़ोन पे जवाब देना संभव नहीं है, सारी चीज़ समझाने के लिए समय लगता है और भी कुछ काम करने हैं, मुख्य परीक्षा आयोजित करवाना है, इसके अलावा भी कई काम रहते हैं। तो हालांकि फ़ोन आपकी इस सुविधा के लिए है कि ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो वास्तव में हर प्रकार से खोजने के बाद भी मिलता नहीं है, तो आप कॉल कर सकते हैं, इसलिए मैंने नंबर दे रखे हैं। हो सकता है कि ज़्यादा कॉल करोगे तो फिर नंबर हटाने भी पड़ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो जिस जगह रिजल्ट खोज रहे हो, वहाँ रिजल्ट बॉक्स में जाते हो, रिजल्ट खोजते हो, फिर जो सेशन है वो सेलेक्ट करते हो 2024-25 या 23-24 जो भी है, और उसके बाद में अपने मोबाइल नंबर लगाते हो और उसके बाद में नीचे सर्च करते हो तो बताते हैं कि रिजल्ट नॉट फाउंड, रिजल्ट नहीं मिला। तो बिल्कुल सही बताएगा, क्योंकि हमने अभी तक सॉफ्टवेयर पे रिजल्ट डाला नहीं। सॉफ्टवेयर पे रिजल्ट डालने में काफ़ी समस्या आ रही थी, हम पहले से ही बहुत लेट हो गए थे। आज से सारी कॉपियाँ चेक करना हमारे लिए एक चुनौती थी, और कॉपियाँ हाथ से चेक हो गई, उसके बाद में उसके जो डाटा थे, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम है, उसकी क्लास है, उसका रिजल्ट है, उसकी स्कूल, उसका गांव, उसकी ग्राम पंचायत, उसका ब्लॉक, उसके मोबाइल नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें एक एक करके हाथ से लिखना हज़ारों बच्चों की एक डिफ़िकल्ट काम होता है। तो वो सारा डिफ़िकल्ट काम भी हमने जैसे तैसे मेहनत करके रात दिन एक करके उस काम को किया। उसके बावजूद जो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना था, तो सॉफ्टवेयर में ऐड करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने सीधा आपको पीडीएफ के माध्यम से बता दिया। लेकिन उस पीडीएफ को या तो आपने सही ढंग से देखा नहीं है, या आपने डाउनलोड नहीं किया और आपने केवल और केवल फ़ोन करने पर ही ध्यान दिया। तो आपकी जो पीडीएफ है वो उसी सेशन पे है जहाँ पर आप पहले कुछ चीज़ें देखा करते थे। आप सीधा वेबसाइट खोलिए www.vtnss.online, और उस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे, आपको आगे देखने के लिए मिलेगा एक नया सेशन, जिसके अंदर जैसे जो ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा लिखा होगा, होम पेज पे ही है, और उसमें होगा क्लिक एयर। क्लिक एयर पे आप क्लिक करोगे, सीधे आप चले जाओगे, वहाँ पर आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, सब क्लासों के नाम लिखे हुए हैं, और उससे ऊपर एक वीडियो भी है, और उस वीडियो के नीचे एक डाला हुआ है कि आपकी मेरिट कितनी रही, उसका नाम लिखा हुआ, मेरिट लिस्ट वगैरह ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है। तो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर की जा चुकी है, तो आप उन चीज़ों को देखें। आपकी परीक्षा, मुख्य परीक्षा अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में हो सकती है, इसलिए पूरी तरह से तैयारी करें। आपका जो सिलेबस है वो आपकी क्लास का पूरा सिलेबस है, और अभी
आप हो सकता है आप ये कहेंगे कि उसमें हमारे हटाए गए पाठ आएंगे या नहीं आएंगे, उसके बारे में क्लियर नहीं हूँ। जो एनसीईआरटी की बुक में पाठ दिए गए हैं उनमें से पेपर बनेगा। आप अगर हटाए गए कोई प्रश्न है तो पढ़ लें। और किताब से बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। पेपर ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट बनेगा, इसलिए हल्के में ना लें। और इस एग्ज़ाम की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें नकल बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए नकल के लिए सोचें ही नहीं। क्योंकि आपने अगर पिछली परीक्षा में कोई प्रयास किया होगा तो इस बार वो कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि ये परीक्षा ब्लॉक स्तर पे होगी, इसके लगभग 4-5 सेंटर बनाए जाएंगे और उन सेंटर पे आपकी स्कूल का कोई कर्मचारी नहीं होगा और ना आपके कोई नज़दीकी होगा, ना करीबी होगा, ना कोई भी ऐसा होगा। और जो भी होंगे वो अलग लोग होंगे, आपकी परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा में वास्तविक रिजल्ट क्या बनेगा वो रिजल्ट आपके सामने होगा। तो बिल्कुल भरोसे ना रहे, और एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल आपके लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए पूरी तरह से मेहनत करें। अभी आपकी परीक्षा चल रही है, परीक्षा खत्म होते ही आप वापस अपनी पढ़ाई में लग जाएं। एक बार रिवाइज करें, 2 बार रिवाइज करें, 3 बार करें। आपको जितना समय मिले आप पढ़ाई में ध्यान दें। आपको एक मौका मिलेगा यूपीएससी करने का, आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, आपको मौका मिलेगा जिला स्तर पर सम्मानित होने का, आपको मौका मिलेगा बड़े लोगों के हाथों से सम्मानित होने का, तो और आपको मौका मिलेगा हज़ारों लोगों के बीच में सम्मानित होने का। तो आप थोड़ी मेहनत कीजिए, और ज़्यादा मेहनत कीजिए। मेहनत करने से आपको और भी फ़ायदे हैं कि इस परीक्षा में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो काम आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, फ़ोन पे नहीं। और जो आपके सवाल है वो मैंने सारे सवाल बता दिए। मेरिट भी आपकी पीडीएफ डाली हुई है, आपका रिजल्ट भी पीडीएफ डाला हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं कि सर मेरा नाम है नहीं, हो सकता है नाम की स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा, तो उस मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए आप अपने नाम को, पिताजी के नाम को थोड़ा मैच कर लें। हो सकता है ई की जगह ए लग गया, ए की जगह ई लग गया होगा, तो आई की जगह डब्ल्यू लग गया होगा, यू की जगह डबल ओ की जगह यू लग गया होगा। इस प्रकार की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है। हर व्यक्ति अलग अलग स्कूलों में पढ़ता है, तो वो उनके अकॉर्डिंग, उनके पढ़ाई के अकॉर्डिंग उस प्रकार से वो निर्णय लेता है कि इसमें डबल ओ आना चाहिए, यू आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए, आई आना चाहिए, ई आना चाहिए, ए आना चाहिए। वो अपने आधार पर निर्णय लेता है। तो छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती है। और साथ में आप सही ढंग से पीडीएफ में खोजें, क्योंकि आपको इतना मतलब आप सही ढंग से पीडीएफ में खोजें। पीडीएफ में खोजने से आपको पता चलेगा कि आपका नाम कहाँ पर है। हमने पूरी तरह से फिल्टराइज कर दिया है कि आपके पहले ब्लॉक है, ब्लॉक के अकॉर्डिंग आप खोजें, फिर आपको अपनी जो अपना नाम वगैरह है वो वहाँ पर दिख जाएगा, अपने स्कूल का नाम दिख जाएगा। और कई ऐसी जगह है वहाँ पर स्कूल का नाम, खुद की स्कूल का नाम नहीं है, जहाँ सेंटर था वो उसको सेंटर का नाम लिखा हुआ है, तो आप समझ लें कि मेरा इस सेंटर पर एग्ज़ाम हुआ था, ये मेरा ही नाम है। तो ऐसा भी हो सकता है। और थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ताकि आपका भी भला हो और हमारा भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।